भारतीय सीमा के किनारे बसे एक शांत गांव में जीवन एक शांत संगीत की तरह चल रहा था। बच्चों की हंसी सड़कों पर गूंजती थी और बुजुर्ग प्राचीन पेड़ों की छाया के नीचे कहानियां सुनाते थे। लेकिन शांति के पर्दे के नीचे एक काला इतिहास था। गांव में एक साधारण घर के अंदर भारी मातम छाया हुआ था, क्योंकि एक परिवार अपने प्यारे बेटे को खोने का शोक मना रहा था। वह एक बहादुर सैनिक थे, सम्मान और वीरता के साथ अपने देश की सेवा कर रहे थे। लेकिन युद्ध की कठोर वास्तविकताओं के कारण वह शहीद हो गया और अपने पीछे एक ऐसा दर्द छोड़ गए थे जिसे कभी नहीं भरा जा सका। जैसे ही सैनिक की मौत की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैली, भावनाएं चरम पर पहुंच गईं और सड़कों पर न्याय की गुहार गूंजने लगी। दुख और गुस्से से भरे ग्रामीणों ने अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सीमा पार बिल्कुल अलग दृश्य में भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों ने सीमा पर एक तनावपूर्ण बैठक बुलाई। एक दूसरे पर तीरों की तरह आरोप लगाया और गुस्सा भड़क गया, क्योंकि दोनों पक्षों ने बढ़ते तनाव के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जिससे क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध फैलने का खतरा पैदा हो गया। आशा के एक क्षणभंगुर क्षण में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम समझौता हुआ, जिससे अशांत क्षेत्र में शांति की एक झलक दिखाई दी। लेकिन वह नाजुक शांति हिंसा की कार्रवाई से बिखर गई, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत पर हमले किए, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली गई और विश्वास टूट गया। जैसे ही तनाव चरम बिंदु पर पहुंच गया, सीमा के दोनों ओर के सैन्य ठिकानों पर गतिविधि बढ़ गई, क्योंकि सैनिक उस युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे जो आसमान पर छाया हुआ था। प्रत्येक सैनिक को यह बात पता था कि जिसका सामना करना पड़ सकता है वो जोखिमों से भरा हुआ है, लेकिन वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए तैयार था। जिसका डर था वही हुआ। दो देशों के बीच भीमासान युद्ध छिड़ जाता है। और जब धूल छंट गई और धुआं साफ हो गया, तो वह भारत था जो विजयी हुआ। उनके साहस और बलिदान ने सभी बाधाओं के खिलाफ जीत का मार्ग प्रशस्त किया।